संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। थाना लोधा, जनपद अलीगढ़, बुलाकड़ी गांव में हिंदू मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद पुलिस ने किया छुपाने का प्रयास। करनी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देखिए, ये लोधा थाना अंतर्गत जो है बुलाकगढ़ी गांव पड़ता है। बुलाकगढ़ी और भगवानपुर, यहाँ 5 हिंदू मंदिरों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ता सचिन कुमार के द्वारा मुझे एवं पुलिस को दी गई थी। 112 पर कॉल करके वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद मेरे ही कार्यकर्ता को मारपीट कर बंद कर देती है थाने के अंदर, और उस नारे को, यानी जो अपराध हुआ था, और अपराध को छिपाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है, उनकी रंगाई पुताई करके। हम लोग वहां सूचना पर थाने पर पहुंचे, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, अपने कार्यकर्ता को पुलिस से छुड़वाया। उसके बाद हम लोग यहाँ थाने पर मुकदमा कराने के लिए आए। ये बताइए, जो शिकायतकर्ता युवक था उसको भी एक मुस्लिम दरबार ने जान से मारने की धमकी दी? हाँ, बिल्कुल धमकी दी है। पूर्व में ये लोग जो है, जो भी आरोपित हैं, वे 5-6 बार ऐसी घटना कर चुके हैं, और मेरे जो कार्यकर्ता है उनके पीछे कई बार बाइक ऐसा पीछा किया, उनको घेरने का प्रयास किया है, लेकिन वो अपने प्रभु की इच्छा है कि वो सही सलामत बच गए हैं। क्या वजह मानते हैं और क्या किस तरह की मांग है आपकी? देखिए, यहाँ पर क्षेत्र में एक बिहार का मौलवी आया हुआ है, जो शरणार्थी है, यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। वो आया है, वो यहाँ के मुस्लिमों के साथ मिलकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जितने भी आरोपित हमारे द्वारा या क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बताए गए हैं, उनको सबको जेल भेजा जाए, और यहाँ जितने भी अवैध रूप से शरणार्थी रह रहे हैं उनकी जांच की जाए गहनता से, और उन सबको यहाँ से बाहर भगाया जाए। देखिए, जय श्री राम। मेरा नाम सचिन राघव है, मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ करनी सेना से। मेरे पास सुबह करीब 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मंदिरों पर कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है, और एक नहीं 4 मंदिरों पर लिखा गया था। हम 4-5 मंदिरों पर लिखा गया था, और हम तुरंत सूचना प्राप्त होती हम लोग वहाँ भगवानपुर पहुंचे। भगवानपुर पहुंचकर हमें एक नई और खबर प्राप्त हुई कि हमारे एक भाई हैं, जो सचिन के छोटे भाई हैं, इनको धमकी दी गई कि तुम लोग ये पुलिस बुला रहे हो और बाहर से हिंदू संगठनों को बुला रहे हो, अब शाम को तुम मिलना, शाम तक उनमें से अगर एक भी बच जाए तो हम हमारा नाम बताना। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को, यहाँ के जो लोधा के SHO साहब हैं, उनको जब खबर की गई है, तो ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से पत्रकार महोदय, कि अगर चिन्हित करके इन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, इन लोगों को, अभी एक लड़का है यूसुफ नाम है उसका, उसे यदि नहीं उठा के मेरे सामने यहाँ पर हमारे सामने नहीं लाया गया, तो बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोग हमें तो तुरंत उठा लेते हैं यदि थोड़ी सी परिस्थितियां बिगाड़े। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, यदि मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंचे तो इन लोगों के घर पर, एक तो वो मौलवी साहब जो बिहार से आके बसे हुए हैं यहाँ, और उसे वापस भगाया जाए यहाँ से। वो यहाँ का ना रहने वाला है, ना उसके यहाँ के कागज है। और एक वो जो यूसुफ नाम का लड़का है, उसको ये समझाया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, ऐसे शासन में आप एक हिंदू व्यक्ति को और एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी को ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि तू शाम तक बचेगा नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, इसका परिणाम उस यूसुफ को अच्छा नहीं होगा। हाँ, जब मेरे पास उसका फोन आया था साथी का, तो मैंने उसको कहा था कि मिटाने मत देना, इसको रोके रखना। क्यों? इस तरह के प्रकरणों को मीडिया के सामने, लोगों के सामने आना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां भी हमारे और आपके बीच चल रही हैं। लेकिन हमारे साथी ने विरोध किया कि आप रुक जाइए, कुछ समय तक मीडिया आ रही है और हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, हम उन तक ये अपनी बात पहुंचा दे, फिर आप कुछ भी करिएगा, जो कार्रवाई आप कर सकते हैं वो करिएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमारे साथी के थप्पड़ मार के उसको गाड़ी में बिठा के, और पूरे जो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था उसको पूरे को रंग दिया। छुपाने का प्रयास किया गया कार्रवाई करने की बजाय, जबरदस्ती सब लोगों को धक्का मुक्की करके। 2 घंटे थाने में। देखिए, मांग मेरी यही है कि जिस तरह से इन लोगों ने ये लिखा है, यदि अगर हम ये सब करने पर आएंगे तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी। इसलिए परिस्थितियों को बेटर करने के लिए पुलिस प्रशासन को करना ये चाहिए कि जिन लोगों ने ये लिखा है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से उन लोगों ने हमारे साथी को किया, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथी के साथ अभद्रता की है, जबकि उसका कोई जुर्म भी नहीं था। वो केवल और केवल ये कह रहा था कि मीडिया के आने तक रुक जाइए। लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए, जिन भी पुलिस वालों ने ये किया है इस तरह से, उनको माफी मांगकर कहना चाहिए कि आगे से इस तरह की हरकतें नहीं होंगी।